लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं, जिसमें कि एसआईपी का यूज़ करके सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन वे में अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको एक बढ़िया पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचा सके। क्योंकि यदि आप किसी गलत फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं तो वहां पर आप अपने गोल तक पहुंचने में लेट हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आज आप इस वीडियो पे है तो आज मैं आपको 4 फंड्स का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बताने वाला हूं, जिसमें कि चारों फंड्स एसआईपी के लिए बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। दोस्तों, ये फंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें कि एक से अधिक एसेट क्लास का एलोकेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको इक्विटी के साथ साथ में डेट, रियल एस्टेट और कमोडिटीज भी देखने को मिल सकते हैं। सो इसी वजह से इस प्रकार के फंड्स स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इसमें 59.56% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 17.96% यहाँ पर डेट में लगा हुआ है, 17.24% कमोडिटीज में है और 5.25% यहाँ पर कैश होल्डिंग है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ है। फंड का एयूएम देखें तो ये 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि फंड का एयूएम भी अच्छा है, जहां पर कि हमें कोई भी लिक्विडिटी का क्रंच देखने को नहीं मिलेगा। अगर फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.26% है और यहाँ पर आपको 1 ईयर के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस स्कीम को 2020 से मिस्टर विक्रम धवन और मिस्टर आशुतोष भार्गवा मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2021 से मिस्टर सुशील बुधिया और 2026 से मिस्टर विनय शर्मा भी इस फंड के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर निप्पॉन के इस फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 17.91% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.81% है और लास्ट 1 ईयर में ये 22.23% है। तो यहाँ पर फंड ने लगातार बेंचमार्क से बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 96 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। खास बात यह है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया अल्फा तो जनरेट कर ही रहा है, साथ ही इसके रिस्क फ्री रिटर्न्स भी आउटस्टैंडिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है एडिलविस मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है दोस्तों, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। साथ ही ये फंड कैटेगरी में कम वोलेटाइल भी है। कुल मिलाकर ये फंड एक कंसिस्टेंट फंड रहा है, जो कि अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है और यहाँ पर इसका एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अगर फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का एयूएम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अच्छा खासा है। वहीं पर यदि फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.42% है और यहाँ पर 90 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड है। इस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। अगर इस मिड कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 19,19,000 रुपीज़ की होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,57,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.70% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.33% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.79% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.94% है। तो दोस्तों, यहाँ पर फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में पूरी मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं, जहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में आपको टोटल 88 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसमें कि हमें काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। आप इसका एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट के साथ में ये भी बताया है कि कैसे फंड सेलेक्ट करना है, किन फंड्स को अवॉइड करना है और किस प्रकार पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एचडीएफसी फोकस्ड फंड। ये फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन ये फंड एक फोकस्ड फंड है जिसके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रह सकते हैं। इसी फोकस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए इस फंड ने शानदार रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं, जहां पर आपको 7.70% का बहुत ही बढ़िया अल्फा देखने को मिल जाता है। साथ ही ये फंड कैटेगरी का थर्ड लोएस्ट वोलेटाइल फंड भी है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 21 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। एंड यदि फंड का एयूएम देखें तो ये 26,332 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। और यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के 365 दिनों के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एचडीएफसी की इस स्कीम को 2026 से मिस्टर अमित गनात्रा मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने कि इन्वेस्को से इस फंड में ज्वाइन किया है। अगर इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 16,13,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,01,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.40% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.60% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.05% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.95% है। तो ओवरऑल फंड के रिटर्न्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हैं, जिसके पोर्टफोलियो में हमें 29 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि एक बहुत ही शानदार फंड है, जिसका यदि अल्फा देखें तो ये 10.34% है, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फा है। मतलब कि ये फंड बेंचमार्क से 10% के ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। साथ ही फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स भी कैटेगरी के बेस्ट हैं। बंधन का ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर लॉन्च हुए फंड को लगभग 5 साल का समय हो चुका है। फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई को फॉलो करता है। और यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 19,267 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.48% है और यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 25.87% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 31.66% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.96% है। तो यहाँ पर जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, इसने कंसिस्टेंटली बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही दोस्तों, ये फंड अपने पोर्टफोलियो में कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स भी रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 240 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, जिसमें कि हमने टॉप 4 फंड्स की बात की, जो कि एसआईपी के लिए बढ़िया माने जा सकते हैं। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।